जय की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की श्री यमुना महारानी की श्री श्याम सुंदर की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गोवर्धन नाथ की श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान की जो प्रत्यक्ष शाश्वत प्रतिमूर्ति है श्रीमद्भागवत महापुराण, तदंतर अनंत बलवंत वीतरागी संत श्री हनुमान जी महाराज एवं चंद्रमौली चंद्रशेखर वसुध्वज आशुतोष सांब सदाशिव एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों के हृदय में विराजमान चैतन्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसके मुख्य आयोजनकर्ता स्वर्गीय श्री गणेश अग्रवाल जी की धर्मपत्नी श्री पूनम अग्रवाल एवं उनके सुपुत्र श्री मेहुल अग्रवाल जी के द्वारा यह श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी ज्ञान गंगा में स्नान करते हुए आज हम लोग सप्तम दिवस में पहुंच चुके हैं। प्रथम दिन बताया था आपको कि जो गंगा है वह अपनी जगह है। गंगा में स्नान करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, प्रयागराज जाइए। परंतु यह जो ज्ञान गंगा है यह स्वयं चलती फिरती गंगा है। आप जहाँ बुलाएंगे वहीं स्नान कराने पहुंच जाएगी। के लिए आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे गंगा स्नान करिए। इससे बड़ा सौभाग्य हम मनुष्यों का क्या हो सकता है। और इतनी सुंदर ज्ञान गंगा अपने पास में बह रही है और उसमें भी हम गोता न लगा सकें तो यह हमारा कुछ जरूर प्रारब्ध नहीं है जो हम लोग इसमें स्नान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आता वही है जिसको भगवान बुलाते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने गोवर्धन लीला एवं भगवान का ब्रजगमन, कंस आदि का वध, उद्धव गोपी चरित्र एवं भगवान का एक विवाह का चरित्र सुने। कौन सा विवाह हुआ था कल? श्रोता यहाँ के बहुत अच्छे। ऐसे श्रोता अगर हर जगह मिले तो वक्ता धन्य हो जाए। मैं तो आप लोगों का बीच कहूँ ऐसे घूमता रहता ही सोसाइटी में ही, कुछ भी बोल सकते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता। अगली बार हम लोग को सब जगह ले जाएंगे। अगली जहाँ कथा होगी आप लोग सबको बुलाएंगे जरूर। यही करते रहिए, हम मिलते रहेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता, यहीं करवाते रहिए आपको। चलिए जैसी हरी इच्छा होगी आगे भगवान जाने। परंतु प्रारंभ यदि हो गया है तो भगवान की कुछ इच्छा थी तभी प्रारंभ हुआ है। इस कथा का जब 1 महीना पहले चर्चा चली थी, 1-1.5 महीना हो गया होगा, ऐसे हम आए सुबह सुबह मंदिर। तो कार्तिक का महीना था, 1-2 लोग थे मंदिर में, तो ऐसे बोले पंडित जी आप भागवत कर दोगे? भगवान को प्रणाम कर लिए। आज करना बरस गई, 4 साल की सेवा का फल आज मिल गया। हम तो तुरंत 1 मिनट नहीं होते। हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा सौभाग्य और भगवान के गुण गाने के लिए कोई बोले और मना कर नहीं। कथा तो इसके पहले भी कर चुके हैं। हम जब मात्र 19 साल के थे तब पहली कथा हमारी वृंदावन में ही हुई थी। वृंदावन यानी जयपुर में पहली कथा जो हुई थी वह जयपुर में हुई थी। वो भी एक वृंदावन धाम है, क्योंकि वहाँ भी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी एवं मदन मोहन जी विराजमान हैं। तो जयपुर भी
वृंदावन है। सर्वप्रथम कथा जयपुर में हुई थी और एक दो जगह, दो तीन जगह और हुई हैं, परंतु इधर अपने यहाँ सोसाइटी में किसी को नहीं पता था। एक दो लोगों को पता था कि पंडित जी करते हैं, बस, पर भरोसा नहीं था कि कर लेंगे। अब ये तो ठाकुर जी की कृपा है, हम कुछ नहीं है। ये यहाँ देखिए, कथा जब हम यहाँ बैठते हैं ना, उसके पहले सोचते हैं कि आज क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आता है। यहाँ से जाते हैं, ये पन्ना पलटते हैं, वो पन्ना पलटते हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कहीं बिगड़ गया। फिर जब यहाँ बैठ जाते हैं तो हमको खुद ही नहीं पता चलता कब 4 घंटे निकल गए और क्या क्या बोल गए। पिछले वाले कराने वाले श्याम, करने वाले श्याम, सुनने वाले श्याम। ये उन्हीं की कृपा है, जो वही स्वयं बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। और भगवान के सम्मुख, राधा कृष्ण मंदिर के सम्मुख कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी, आप शंकर जी का मंदिर देखे होंगे तो कहीं नदी के किनारे बना होगा, गंदा होगा, और सब जगह साफ सुथरी नहीं होगी। अन्य अन्य मंदिर देखे हैं, परंतु आपने राधा कृष्ण मंदिर कहीं नहीं देखा होगा जहां पर ऐश्वर्य ना हो। यहाँ बन जाएगा वहां ऐश्वर्य स्वयं आ जाएगा। जहां ये मंदिर राधा कृष्ण मंदिर बन जाएगा, वो ऐश्वर्य स्वयं आ जाएगा। स्वतः लक्ष्मी आकर के वहां विराजमान हो जाती हैं, भव्य रूप अपने आप ले लेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके सामने है। भगवान का प्रथम विवाह हुआ और प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। अब जैसे ही प्रद्युम्न जी हुए तो संबरासुर नाम का एक राक्षस था, उसको पता था कि भगवान के जो प्रथम पुत्र होंगे, कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे, वो मुझे मारेंगे। जैसे ही प्रद्युम्न जी पैदा हुए, मात्र 4 दिन के हुए थे, संबरासुर अपनी माया के द्वारा उनको हरण करके ले गया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र के द्वारा एक बड़ी सी मछली थी, वह मछली जो है प्रद्युम्न जी को निगल गई और कुछ मछुआरे गए तो जाल डाले तो वही मछली फंस गई। वो मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए उनको लगा कि राजा को भेंट करनी चाहिए, तो ले जा करके संबरासुर को ही भेंट कर दिया। जाको राखे साइया मार सके ना को। अब बताइए, समुद्र में, अथाह समुद्र में फेंक दिया, परंतु जो है उसको मछुआरे पकड़ कर ले गए और ले जा करके संबरासुर को भेंट कर दिया। ये प्रद्युम्न जी कौन है? ये स्वयं कामदेव के प्रथम अवतार है। रासलीला में आया था, तब वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे, जब हार गया तो बोला मुझे अपने पुत्र रूप में स्वीकार करें। और जब कामदेव को भगवान ने भस्म किया था, तब भी वरदान दिए थे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा। रति देवी रोने लगी कि प्रभु मेरे पति को ही जलाकर भस्म कर दिए। यह कथा है, एक तारकासुर नाम का राक्षस था, बहुत तप किया, घनघोर तप किया और भगवान को प्रसन्न करके वर मांगा कि मैं शिव पुत्र के द्वारा ही मरूं, क्योंकि सती जी तो भस्म हो चुकी थी जलकर। अब न तो शंकर जी का विवाह हुआ है, न उनके पुत्र होगा, न मुझे कोई मार सकेगा। और भगवान शिव जो समाधि में चले गए, तब जो है देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, तो कामदेव बोला कि भगवान शिव का कोप कौन झेल सकता है। मैं जा करके उनको अगर समाधि से उठाऊंगा तो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। परंतु बहुत अनुनय विनय करने पर वह जाकर भगवान शिव की समाधि तोड़ा। तो भगवान शंकर चारों तरफ देखे और जब देखा कि कामदेव सामने एक वृक्ष में बैठा हुआ अपने काम रूपी 5 बाण चला रहा है, तो जैसे ही नेत्र की दृष्टि गई, तीसरा नेत्र खुला, जल करके भस्म हो गया। रति देवी जो थी वह चरणों में हाहाकार करके गिर पड़ी कि प्रभु ये तो लोक कल्याण के लिए आपकी समाधि तोड़े हैं। तारकासुर नाम का जो राक्षस है वह पूरी पृथ्वी को त्राही त्राही कर रखा है, और जब तक आपके पुत्र नहीं होंगे तब तक जो मरेगा नहीं। तो शंकर भगवान आशीर्वाद दिए कि जब तक भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति
पैदा होंगे तब तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी, तब तक यह अनंग मतलब बिना शरीर के ही रहेंगे। एक नाम कामदेव का अनंग भी है, मतलब कोई शरीर नहीं। नारद जी ने जाकर बता दिया कि तुम्हारे पति पैदा हो चुके हैं, तुम संबरासुर के यहाँ जाओ। तो वह मायावती का रूप धारण करके जाकर वहाँ रसोई में काम करने लगे। तो मछली गई, समझ गई, तो मछली को काटे तो उसके पेट से जो है प्रद्युम्न निकले। उसको चुपचाप ले जाकर अपने घर में लालन पालन करने लगी और ऐसे औषधियाँ आदि खिलाई उनको कि वह 4-5 साल में ही जवान हो गए। प्रद्युम्न जी उनको माता समझ रहे थे और उनका हाव भाव बदलने लगा, क्योंकि पति हैं। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि मां, काम तो माताओं का है, परंतु आपका जो व्यवहार है वह समझ में नहीं आ रहा है। आप यह कैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही हैं? तब उन्होंने कहा कि आप जो है कामदेव हैं और संबरासुर आपको हरण करके लाया है। और उनको जो है विद्याएं प्रदान की और घनघोर युद्ध हुआ संबरासुर के साथ में। संबरासुर का प्रद्युम्न ने वध कर दिया। अपनी पत्नी रति देवी के साथ में प्रद्युम्न जी जो है द्वारिका में आए तो हूबहू जो है भगवान कृष्ण के ही समान लग रहे थे। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि दो कृष्ण कहाँ से आ गए, परंतु रुक्मिणी जी देख करके समझ गई। उनके स्तनों में जो है दूध की धार बहने लगी। बोले यह अवश्य ही मेरा पुत्र है, मां पहचाना। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जामवंती के साथ। एक बार भगवान जो है जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होती है वह कलंकित है, श्रापित है। हम गणेश पूजा होती, आरती गाते हैं ना, तो उन्होंने चंद्र का दर्शन कर लिया तो भगवान को कलंक लग गया। एक सत्राजित नाम का इन्हीं के यदुवंशी था, वह एक बार सूर्य भगवान का घनघोर तपस्या करके एक मणि ली और वो मणि लेकर आया। और वह मणि ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। सत्राजित जब पहनकर द्वारका में आया तो लोग दूसरे सूर्य समझ रहे थे कि आज तो दूसरे सूर्य स्वयं चल करके आ रहे हैं। अच्छा, वह मणि जो है 180 तोला रोज सोना प्रकट करती थी। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, देखो सत्राजित, मणि तो ठीक है, इसको राजकोष में जमा करा दो, यह बहुत कीमती मणि है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो बोला, मणि मैं तपस्या करके प्राप्त किया हूँ, आपको कैसे दे दूं? नहीं दिया। एक दिन प्रसेनजीत उसका जो भाई था मणि को पहनकर शिकार खेलने गया तो एक सिंह जो है उसको मार दिया और मणि लेकर चला गया। एक रीछ आया और वह शेर को मार दिया। जामवंत जी आए और शेर को मार दिए और मणि लेकर चले गए। अब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्राजित जो है अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो तो कृष्ण को, इसको मणि नहीं दिए, इसकी चोरी करने की आदत गई नहीं, मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। वहां माखन मिश्री चुराता था, यहाँ मणियां चुरा ली। अब वो पत्नी से बता, बोला किसी से बताना मत, वो तो राजा है यहाँ के, परंतु कहाँ छुपे बात। वह जाकर के अपने सहेली से बता दी कि देखो ऐसे ऐसी बात हुई है और कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, हमारे उनको देवर को मार दिया। कानों कान बात पूरी द्वारिका में पहुंच गई और वह बात जाकर भगवान के पास पहुंची तो बोले, अरे राम राम, इतना बड़ा कलंक। भगवान चल दिए ढूंढते हुए मणि को, जाकर देखे तो प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा था। कुछ दूर आगे जाकर देखे तो सिंह मरा हुआ पड़ा था और आगे बढ़े तो देखे तो एक वृक्ष के पैर पड़े हुए थे। पैरों के निशान से गए गुफा में, वहां पर जो है जामवंती जी जो है उससे खेल रही थी मणि से। जा करके मणि मांगे तो पिताजी देखो कौन आ गया, पिताजी देखो कौन आ गया। और जामवंत जी आए तो बोले मणि हमको दे दो। तो जामवंत जी से कृष्ण भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, 27 दिन तक चला। अंततः भगवान ने ऐसा मुष्टि प्रहार किया जामवंत के ऊपर। जामवंत बोला, प्रभु मैं पहचान गया, आप राम हो। राम जन्म में जामवंत जी को भगवान राम ने पूछा था कि जामवंत युद्ध में आनंद आया? बोले नहीं प्रभु, हाथ की खुजली, मेरे से कोई लड़ता ही नहीं था, जिसको एक थप्पड़ मार देता था वो
गोविंदाय नमो नमः। बोले अगले जन्म में आना, हम आपको संतुष्ट कर देंगे। हृदय से लगा लिया भगवान को और बोला प्रभु मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लीजिए, और विवाह कर लिए। यहाँ पर एक कथा और आती है। बोले एक बार जब भगवान जो है युद्ध करके अयोध्या आए तो पूरी वानर सेना लेकर के सबको आए। तो जनक जी महाराज ने निमंत्रण दिया कि प्रभु इतने दिन बाद आए हैं, हमारे यहाँ भी पधारे। तो भगवान निमंत्रण स्वीकार करके चलने की तैयारी करने लगे। बोले बंदरों को तो नहीं ले जाएंगे, ये उधम करेंगे जाके वहाँ, इसलिए इनको लेके नहीं जाना। तो बोले हनुमान जी जाएंगे, जामवंती जी जाएंगे, अंगद जी जाएंगे, वाली सुग्रीव जाएंगे, यह बड़े बड़े योद्धा जाएंगे, बंदरों को नहीं ले जाएंगे। वहाँ जाकर कहीं नाक कटवा दिए तो ये जाकर उधम करेंगे और ससुराल में हमारा सर नीचा हो ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इनको नहीं ले जाएंगे। अब सारे के सारे बंदर सरयू के तट पर बैठे बोले हैं जब मार खिलाना था, जब मारे कूटे गए तब तो हम साथ में गए, अब जब खीर पूड़ी मालपुआ छानना है तो अकेले अकेले चल दिए। जामवंत जी के पास जाकर बोले कि ऐसा ठीक नहीं है, जब मार खाए हम लोग कितने हाथ तोड़ दिए राक्षसों ने, किसी के पैर तोड़ दिए, अब बताओ जब मालपुआ छानना है, खीर पूड़ी खाना है, माला आदि से स्वागत होगा तो खुद चल दिए। जामवंत जी बोले रुको मैं बात करता हूँ, जाकर के भगवान से बोले प्रभु ले चलो इनको। बोले जामवंत जी बहुत उधम करेंगे वहाँ, ये नहीं मानेंगे। जामवंत जी बोले ठीक है आप हाँ करो, मैं इनको समझा दूंगा। बोले हाँ समझा दीजिए, एक भी वहां पर जो है उधम नहीं होना चाहिए, ससुराल है हमारा, नाक कट जाएगी। जामवंत जी गए और बंदरों से बोले देखो बंदरों ले तो चलूंगा, एक शर्त में, जैसा मैं चलूं वैसे चलना, जिधर मैं देखूं उधर देखना, जो मैं करूं वही करना, दूसरा कुछ नहीं करना। सब बंदर हाँ हाँ जी सरकार, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो जामवंत जी बोले लाइन में लगो, सब बानर एक साथ लाइन में 2 लाइन बना ली बढ़िया। जामवंत जी ऐसे देखें तो सब बंदर ऐसे देखें, जामवंत जी जैसा पैर रखें वैसे ही पैर रखें। जैसे मिलिट्री में परेड होती है ना, पीछे मुड़ दाएं मुड़, पूरा हूबहू टू कॉपी वैसे चल पड़े। भगवान राम देख खूब हंसे। भाई सेना और बंदरों में बहुत फर्क है, बंदर ऐसा चले कौन नहीं आश्चर्यचकित होगा। अब वृंदावन गए होंगे, जो गए होंगे जाने कितने उद्यमी बंदर हैं। हम लोग जब रहते थे तो तब समोसा मांगते थे, समोसा मांगते थे कुछ खाने के लिए, और नहीं दो तो मारते भी थे, काट भी लेते। हमें काट चुका है एक बार। हम जयपुर महल है बरसाना में, माता जी तो गई थी साथ में शायद, तो मिर्ची भजिया वहाँ ड्राइवर बोला मिर्ची भजिया खा लेते, मैं मना किया रहने दे भाई मिर्ची भजिया नहीं खाना है। बोला नहीं यहाँ की मिर्ची भजिया बहुत अच्छी है, खाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है खा लो। अब खाने लगे, बालक बुद्धि हमारी भी बहुत कम उम्र थी, हो गए 8-10 साल तो हो गए होंगे, 2015-16 की बात है, शायद 16 की बात है। तो जैसे ही मिर्ची भजिया खाने लगे, बंदर आए हमारा हाथ पकड़ लिया। तो हमको लगा ये हमसे मिर्ची भजिया छीन लेगा, तो हम उसको धक्का देने लगे, तो पकड़ के हाथ यहाँ काटा, जल्दी जल्दी मिर्ची भजिया छोड़ के भागे। आप हाथ में थैली ले जा रहे हैं, जबरदस्ती थैली खींच लेते हैं, ऐसे तो बंदर उधम। अब तो फ्रूटी पीते हैं, चश्मा ले जाएंगे वैसा ऐसा दिखाएंगे कि बस अब तोड़ देंगे, तोड़ते नहीं है। फ्रूटी दे दो, छोटी फ्रूटी दोगे तो नहीं देगा, बड़ी फ्रूटी। कुत्ते बेचारे वहां के परेशान है तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं, और कुत्ता चल रहा है बंदर ऊपर बैठा हुआ। ये धाम की महिमा है। अब सारे बंदर बढ़िया लाइन से चल रहे हैं, जैसे हाथी ला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। जब जनकपुर पहुंचे तो वहां के लोग देख देख के खूब हंसे, हैरान, ऐसे सीधे बंदर, ऐसे भी बंदर देखे कभी। जामवंत जी ऐसे किसी महल की तरफ देखें, सब सारी ऐसे देखें, एकदम ऐसे देखें तो ऐसे ही देखें। 2 कॉपी जामवंत जी की नकल उतार रहे हैं। जनक जी भी खूब खुश, बहुत सुंदर बंदर, वाह।
जा करके महल में पहुंचे। स्वागत सत्कार आदि वह सभी बंदर बैठे, सभी को भोजन परोसा गया। जलेबी पकौड़ी आदि सब बंदर बढ़िया थाली में बैठे हैं। जामवंत जी को देखते जा रहे हैं, जो करेंगे वही करेंगे। जामवंत जी खीर खाएं तो सब खीर खाएं, जामवंत जी पूड़ी खाएं तो सब पूड़ी ही खाएं, जामवंत जी सब्जी खाएं तो सब सब्जी ही खाएं। सब तो ठीक था। आम जो है अवनिया करके नहीं दिया गया था, आम ऐसे सीधे दे दिए थे। तो जामवंत जी एक आम ऐसे ऐसे मसले तो सब मसले, ज़्यादा कड़क आम था जामवंत जी का, तो उन्होंने दबाया जोर से, तो वो आम की गुठलोई जो है उड़ के ऊपर गई। सारे बंदर एक साथ दबा दिए। अब तो महाराज मजा हंगामा, दही दूध खीर पूड़ी चावल सब उछाल उछाल के बंदर खाए। जामवंत जी उछाले हैं, उछाल के ही खाना है। पूरे जनक महल को मारे तो दाल साग पूड़ी में रंग दिए। भगवान जनक जी को देखकर राम जी बेचारे संकोच में, अरे मैं पहले ही बोला था जामवंत जी को मत लाना। जामवंत जी भी बेचारे संकोच में कि मैं कहाँ से ले आया, मैं अपने जुबान देकर लाया था कि उधम नहीं करेंगे, इनका शुरू हो गया। राम जी को संकोच होता देख जनक जी ने गले से लगा लिया। तो वहीं पर जामवंत जी के भी मन में हुआ कि कभी मैं भी इस भाव से राम जी को क्या अपने गले लगाऊंगा। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले, ये इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। और वही इच्छा पूरी करने के लिए जामवंत जी आज स्वयं भगवान राम जी को अपने हृदय से लगा। मणि तो लाए, साथ में एक पत्नी भी मिल गई। जामवंत जी को लेकर आए। अब नगर में आए और सत्राजित को जब बुलाकर मणि दी तो बहुत शर्मिंदा हुआ, क्षमा प्रार्थना की और बोला मेरी बहन जो है सत्यभामा उससे विवाह करना। तो उससे जो है भगवान का विवाह कर दिए। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में जमुना के तट पर घूम रहे थे। एक किशोर अवस्था की युवती दिखी घूमते हुए। तो भगवान बोले अर्जुन से कि जाओ पूछ कर आओ, ये देवी काहे को घूम रही हैं। तो अर्जुन जाकर पूछे आप देवी क्यों यहाँ घूम रही। बोले भगवान को वर प्राप्ति की कामना से घूम रहे। भगवान सरकार आप ही जाकर बात करो। कालिंदी के साथ में विवाह हुआ। पांचवा विवाह हुआ मित्र और अरविंद की एक राजा थे, उनकी लाडली बहन थी मित्रविंदा, उनके साथ में विवाह हुआ। छठा विवाह हुआ सत्या के साथ में, जो कौशल नरेश थे, उनके पास 7 बैल थे। बोले जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ विवाह करेंगे। उनके साथ में विवाह कर दिए। 7वां विवाह हुआ शुक्र कीर्ति जो भद्रा की बेटी हैं, उनके साथ में। 8वां हुआ लक्ष्मणा के साथ में। लक्ष्मणा के जो भाई थे वह जो है विवाह किसी दूसरे के साथ में करना चाहते थे, परंतु भगवान का स्मरण किया तो भगवान जाकर के हरण करके ले आए और विवाह कर लिया। भगवान एक बार बैठे थे तो किसी ने आकर के पत्र दिया कि प्रभु भौमासुर नाम का राक्षस है, वह जो है 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है। भगवान स्वयं जो है सत्यभामा जी को बैठा कर ले गए और जाकर के उसका वध किया। और वध करके जब 16,000 कन्याओं को मुक्त किए और बोले जाओ अपने अपने घर। तो बोले प्रभु अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। 16,100 कन्याएं हैं, बोली अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान समझ गए कि यदि इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो कौन करेगा। जिसको कोई स्वीकार न करे वह, इसलिए जो है सबके साथ में भगवान ने विवाह कर। वस्तुतः यह जो है 16,100 जो कन्याएं थी यह श्रुतियां हैं, वेद। इन्होंने वर मांगा था भगवान से कि प्रभु कभी तो हमारा वरण करिए, इसलिए 16,100 जो वेदों की श्रुतियां हैं वस्तुतः उनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान अपने महल में आनंद से रहते हैं। कहते हैं 16,100 पत्नियों से प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हुए और एक एक बेटी। संख्या करिए कितना हुआ। 16,108 गुणे 1,61,108
और एक एक पुत्री। इतना बड़ा परिवार भगवान। एक दिन भगवान के मन में विनोद हुआ और मन में हुआ कि जो है बहुत दिन से घर में लड़ाई नहीं हुई है। अब यहाँ तो अब माताएं हैं सब, नहीं तो इसमें भी है ना कुछ बहाना करके घर में लड़ाई करना भी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। अब भी भैया जैसे नहीं लड़ रही भाभी तो जो है कुछ बोल के ऐसा उल्टा सीधा लड़ाई किया करिए, उससे प्रेम बढ़ता है। एक दो दिन रूठे रहेंगे फिर मना लीजिए। इसी भावना से भगवान जो है रुक्मिणी जी के पास गए और मुंह लटका कर बैठ गए चुपचाप ऐसे। रुक्मिणी जी हक्का पक्का आज प्रभु का मुंह लटका है। सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान आज कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं। तो जा करके पंखा झलने लगे। तो भगवान बोले रुक्मिणी तुमने मेरे साथ विवाह करके बहुत गलत किया। रुक्मिणी जब आपकी 10 पुत्र हो गए, एक बेटी हो गई, तब बोल रहे हैं कि विवाह करके बहुत गलत किया। बोले अरे तुमको हमारे साथ विवाह नहीं करना चाहिए, मैं न मेरे माता पिता का ठिकाना, मैं तो भगोड़ा हूँ, भाग करके जा समुद्र में छिप गया, यहाँ आकर के शिशुपाल के साथ कर लेती तो वीर था। ये सुनते ही जो है रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी, रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। पंखा गिर गए। भगवान देखे करे रुक्मिणी जी तो बेहोश ही हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। सचेत होने पर रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आपने मजाक में कहा है, परंतु यह जो आपने कहा वह सब एक एक वाक्य सत्य कहा आपने। आपने कहा कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद किया। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। महापुरुष आपको निर्गुण और गुणातीत कहते हैं। सत्य रज तम सारा जगत आपसे ही बना है, आप तो गुणातीत हैं, गुणों से ऊपर हैं। ये बात आपने सत्य कही, आपके अंदर कोई गुण नहीं, आप तो गुणातीत हैं, गुणों से भी ऊपर है। आपने कहा माता पिता का पता नहीं है, नंद बाबा है कि देवकी हैं। तो जब श्रुतियां जो है अनेक वर्षों तक आपका गान करती रहती हैं, नित्य नित्य गान करती रहती हैं, नेति नेति कह करके थक जाती हैं, तो आपको नहीं जान सकती तो आपके माँ बाप तक कौन पहुंच सकता है, उनको कौन जान सकता है। असंभव है। आपको तो कोई जान नहीं सका आज तक, और आपके माँ बाप तक कौन, उनको कौन जान सका। और आपने कहा आप समुद्र में आकर छुप गए, भाग के आ गए हैं, तो बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने। जब आप देखते हैं कि भक्त का हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, उसमें दुर्विकार नहीं है, और जब सुंदर घर आप देखते हैं कि साफ सुथरा घर है, इसमें कोई भी निर्विकार नहीं है, तो आप जाकर अपने धाम को छोड़कर आकर उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जहाँ आप देखते हैं कि इसके हृदय में भक्ति ही नहीं है, कूड़ा करकट नहीं है, तो आप जाकर उसके हृदय में वैसे ही राम सरचाप धर जासु हृदय आगा। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में, राम जी को हृदय में लाना है तो सबसे पहले जो है हनुमान जी को ले आइए। कौन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब जब राम हनुमान जी आ जाएंगे तो स्वतः राम जी जो है आपके हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, और हनुमान जी आ गए तो राम जी आ जाएंगे। वो खाली राम जी नहीं आएंगे, बसहु
राम लखन सीता सहित तीनों प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। अब आप बोलते हैं कि बल नहीं है। अरे जिसके हृदय में हनुमान जी विराजमान हो जाएंगे आपको लेकर के, उसके पास बल कैसे नहीं रहेगा। वो तो अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हर शब्द की व्याख्या रुक्मिणी जी ने पलट दी, उल्टा कर दिया। भगवान अवाक रह गए, अरे रुक्मिणी इतनी पढ़ी लिखी हो। पहले के समय में माताएं बहुत पढ़ी लिखी। अभी के लोग बोलते हैं ना पुराने लोग रूढ़िवादी थे, ऐसे थे वैसे, उनको जानकारी है नहीं। ये कुछ समय बीच में ऐसा आया भारतवर्ष का, पिछले 1000 वर्षों से जो हमारे देश का बहुत पतन हुआ है। घूंघट प्रथा आदि, स्त्रियों का बाहर ना निकलना आदि, यह सब जो है ना पहले सब नहीं था। सीता जी इतनी पढ़ी लिखी कैसे होती थी? रुक्मिणी जी कैसी पढ़ी लिखी होती? मदालसा थी, कितनी बड़ी। मदालसा का चरित्र आपको पता होगा, अपने सारे पुत्रों को ज्ञान के बल पर संत बना दी। कैसे बना दी? उनको ज्ञान था तब, तो बिना ज्ञान के कैसे बना देती? पुराण पढ़ने का माताओं को बोलते हैं कि हाँ वेद के लिए जरूर है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु पुराण शास्त्र आदि पढ़ना चाहिए। और किस लिए पढ़ना चाहिए? प्रवचन करने के लिए नहीं, अपने पुत्रों को संस्कार दे सकें, इसलिए जो है पढ़ना चाहिए। अपने माता क्या है, प्रथम गुरु होती है बच्चों की। जैसा माता सिखाएगी वैसे बच्चे सीखेंगे। इसीलिए जो है माताओं का पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। पढ़ी लिखी होंगी तभी अपने पुत्र के अंदर संस्कार डाल सकेंगे। किस बहाने से? बोले लोरियां सुनाने के बहाने से। यशोदा जी पढ़ी लिखी थी तभी तो कृष्ण भगवान को रामचरित्र सुना रही थी। अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो रामचरित्र कैसे सुनाती? बहुत पढ़ी लिखी थी रुक्मिणी। भगवान कहते आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, अब आज हमको पता चला। मुक्त कंठ भगवान जो है रुक्मिणी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनके 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक विवाह हुआ रुक्मी की पुत्री रोचना के साथ में। बारात लेकर के विधि विधान से रुक्मी के यहाँ गए और विवाह होने लगा। उधर विवाह हो रहा था, इधर बलराम जी जो है रुक्मी के साथ में चौसड़ खेल रहे थे। और रुक्मी जानबूझकर चौसड़ खिला रहा था कि मैं इनका अपमान करूं। इस भावना से जो है चौसड़ खेल रहे थे और बार बार बलराम जी जीत रहे थे। तो उसके जो ठकुर सुहाती साथी थे, सिपाल आदि सालवादी, अरे नहीं रुक्मी जीता है। हर बार बोले तो आकाशवाणी हो गई कि नहीं, इस बार तो बलराम जी ही हर बार जीत रहे हैं। बलराम जी बोले देखो मैं हर बार जीत रहा हूँ, तुम नहीं मान रहे थे, इस बार सत्य है। रुक्मी अनाप शनाप पकने लगा, अरे तुम गांव के ग्वाले हो, तुम क्या जानो खेलना, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। बलराम जी को नहीं रहा गया, हल मुसल उठाए धम्म दे धर दिए, गोविंदाय नमो नमः। पत्रकार पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। पत्रकार लोग तो खबर मिलना चाहिए, पहुंच गए, बोले आपका इस विषय में क्या कहना है, सरकार बताइए। भगवान चुप हो गए, बोलूं तो बोलूं क्या, अगर बोलूं सही हुआ, अच्छा हुआ रुक्मिणी को मार दिए। रुक्मिणी जी जो है उनके मन में क्षोभ होगा कि मेरे भाई को मार दिए और ये जो है बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। और यदि बोलता हूँ नहीं गलत हुआ, नहीं मारना चाहिए, तो बड़े भैया हैं डांट कर बोलेंगे तेरा साला मर गया तो मुंह लटका रहा है, और जो मेरा अपमान किया उसका क्या। इसलिए भगवान कुछ उस विषय में बोले ही नहीं। दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। जो बाणासुर की पुत्री थी, अच्छा बाणासुर कौन था? बलि का पुत्र था। यह एक बार जो है भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे तो अपने 1000 हाथों से जो है मृदंग बजाकर भगवान को खुश किया।
तो भगवान बोले, शिव जी बोले वरदान मांगो। बोले आप हमेशा मेरी रक्षा करो, मेरे द्वारपाल बन जाओ, आप मेरी हमेशा रक्षा करना। शंकर भगवान बोले जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और एक ध्वजा दिए, बोले जब यह ध्वजा गिर जाएगी तब समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। बाणासुर की पुत्री उषा सो रही थी, स्वप्न में ही उसने जो है अनिरुद्ध जी के साथ में समागम का स्वप्न देखने लगी। और स्वप्न देखते देखते जो है उसकी अचानक से नींद खुली। हे कांत, हे कांत, इस प्रकार से चिल्लाने लगी। तो जो सखियां थी तो बोली विवाह तुम्हारा हुआ नहीं है, कांत कांत किसको बुला रही हो? बोली मैं स्वप्न में एक सुंदर पुरुष आया था और आया दर्शन देकर विलुप्त हो गया। तो इसके जो मंत्री थे कुष्मांड, बाणासुर के मंत्री थे, उनकी पुत्री थी चित्रलेखा, वह चित्र बनाती थी। उसने चित्र बनाना शुरू किया, पहले देवताओं को बनाए, फिर गंधर्वों के बनाए, फिर बनाते बनाते जो है जब यदुवंश में पहुंची और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बनाए। बोले ऐसे? बोले हाँ हाँ ऐसे कुछ हैं। प्रद्युम्न जी का चरित्र बनाए तो लज्जित हो गई, बोले हाँ बस इन्हीं के जो है हूबहू दिख रहे थे। उसके बाद जो है अनिरुद्ध जी का चित्र बनाए, बोले यही है। चित्रलेखा मायावी थी, गई और पलंग के सहित जो है अनिरुद्ध जी को लेकर आ गई, महल में रख दिए। वहीं पर अनिरुद्ध जी से विवाह कर लिए और रहने लगे। उसकी उषा के महल में पुरुष का प्रवेश वर्जित था। और एक दिन ऐसे चौसर खेलते खेलते अनिरुद्ध जी हंस गए। द्वारपाल थे, बोले राम राम ये क्या हो गया? अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज कैसे आ रही है? जा करके बाणासुर से बोले प्रभु सरकार, कन्या या कुल दूषणम, आपकी कन्या दूषित हो गई। उसके महल के अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर तो महाराज आ गया अस्त्र शस्त्र लेकर के, वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जो है नागपाश से बांध करके अनिरुद्ध जी को बंधन में डाल दिया। उषा बिचारी बिलखती रह गई। नारद जी पहुंच गए, कहाँ? भगवान कृष्ण के पास। बोले प्रभु क्या हाल है? बोले बढ़िया है। बोले परिवार बाल बच्चे सब हैं आनंद से? बोले सब आनंद से हैं, परंतु बहुत दिन से अनिरुद्ध जी नहीं दिख रहे हैं। वो तो जेल की हवा खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। जेल की हवा खा रहे? बोले हाँ वो तो बाणासुर की कैद में हैं। जैसी खबर मिली तुरंत सेना लेकर के तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। पूरी सेना एक साथ चल पड़ी। वैसे ही जो है बाणासुर के यहाँ जो ध्वज लगा हुआ था टूट कर गिर गया। शंकर जी का स्मरण करने लगा, बोला भोलेनाथ संकट आ रहा है बचाइएगा। उस समय वरदान भी मांगा था कि मेरे हाथों में खुजली बहुत है। बोले जब झंडा गिरेगा तब समझ जाना कि तुमसे लड़ने वाला आ गया। जा करके जैसे द्वार में पहुंचे शंकर भगवान खड़े मिले। भगवान ने प्रणाम किया, बोले आप कैसे यहाँ पर? बोले मैं भगवान बोले मैं बाणासुर से लड़ने आया हूँ। बोले प्रभु जब मेरा चेला है, बिना मेरे से लड़े नहीं जा सकते। और भगवान और शंकर जी की और कृष्ण भगवान का युद्ध शुरू हो गया। ये पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र चलाने लगे। ऋषि मुनि बोले प्रभु इस बाणासुर के लिए आप आपस में ही सृष्टि का नाश कर दोगे क्या? शंकर भगवान ने ज्वरमणास्त्र चलाया तो भगवान ने शीतल ज्वर चला दिया और ज्वरमणास्त्र परास्त हुआ। तो भगवान ने जिह्वास्त्र चलाया। जिस भगवान शंकर जो है चुटकी बजाते जमुहाई लेने लगे, बैठ गए और चुपचाप अपना जमुहाई लेने लगे और नगर के अंदर प्रवेश कर गए। भयंकर युद्ध हुआ बाणासुर से। जब उसके 1000 हाथों से सब हाथ कटते कटते केवल 4 हाथ बचे, तब उसकी धाय माँ जो थी कोटरा, वह नग्न होकर के भगवान के सामने आ गई। तो भगवान मुंह फेर कर खड़े हो गए। बाणासुर अपनी जान बचाकर महल के अंदर भाग गया। उतनी देर में शंकर भगवान पहुंचे। बोले प्रभु क्षमा करो, लाज रख लो, चेला है। भगवान बोले चेला आपका है तो मेरा भी तो कोई है। मेरे परम भक्त प्रहलाद के वंश में जन्मा है। इसको तो अब मैंने अपना स्वरूप दे दिया, अब इसके 4 भुजाएं बची। बोले राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया इसके ऊपर।
बाणासुर युद्ध करने आया था, परंतु उसके ऊपर अपने भगवान ने कृपा बरसा दी। इतनी कृपा सारे बनाए रखना, इतनी कृपा सारे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, जब तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, हर दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कथा प्रांगण में हमारे सभी विप्र सम्मानित ब्राह्मण बंधु पधारे और मैं उनका अपनी ओर से और महाराज जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके आज इस कथा में आए और इस कथा की गरिमा बढ़ाई। तो मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा बाबा मेरा जी मेरा जी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। देखिए मैं परिचय करा दूं, हमारे परम मित्र बड़े भ्राता आपसे कई बार वृंदावन में और 2-4 बार रायपुर में भी बहुत ही सुमधुर वक्ता है और हमारे बीच के लाडले हैं। सभी को बहुत बहुत हमारा ढेर सारा आभार कि ये सब आए और मैं इनको हृदय लगा करके बड़ा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी अपने मित्र हैं, साथ में ही जो है पूजा पाठ आदि जो है अध्ययन आदि जो भी है इनका प्रेम है जो आज यहाँ तक आए। तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मेरा जी, तू मैं तेरा बाबा तू राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सारे बनाए रखना, इतनी कृपा सारे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मुझको भूल न जाना हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा ना जाना तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना दिन ये सिलसिला दिन ये सिलसिला चलाए रखना दिन ये सिलसिला चलाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना बनाए रखना कभी ना छूटे टूट जाए सांसों की माला तार कभी ना टूटे टूट जाए सांसों की माला तार कभी ना छूटे गोदी में बाबा ऐसा मरते दम तक गोदी में बिठाए रखना गोदी बिठाए रखना दम तक सेवा में लगाए रखना दम तक सेवा में लगाए रखना कृपा सामने बनाए रखना कृपा सामने बनाए रखना दम तक सेवा लगाए रखना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे।